इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शनि के बारे में। शनि से रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं और उनसे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए शनि के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। और हमने जो सोर्स लिया है वो है पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी और आज का मॉडर्न रिसर्च क्या बोलता है उसके आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शनि पैर को रिप्रेजेंट करता है, लेग्स। उसके अलावा जॉइंट्स, जो भी दोस्तों बोन्स का जो जॉइंट होता है उसको शनि से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बोन जॉइंट। एंड उसके बाद आता है दोस्तों टीथ, दांत, हेयर। ओके, उसके बाद दोस्तों आता है प्लीन, प्लीहा। ये पराशर हो रहा सांस के अकॉर्डिंग। और इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो क्रोनिक डिजीज, दीर्घकालिक रोग। क्योंकि जो अ, शनि होता है ना दोस्तों, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसा बीमारी जो लॉन्ग लंबे टाइम तक वो चल सकता है, जैसे गठिया हो गया, दीर्घकालिक रोग हो गया, पैरालिसिस, अर्थराइटिस मीन्स गठिया, और हड्डियों, बोन जॉइंट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो सब को हम लोग शनि से देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका संबंधित दर्द, जैसे न्यूरोलजिया, जैसे फेस पेन होता है दोस्तों। ओके, जो फेस पेन होता है, न्यूरोलजिया जैसी समस्याएं भी शनि देता है। ये न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। तो दोस्त आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को फेस पेन करता है आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड, और बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो वो भी क्योंकि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो दर्द है जिसको न्यूरोलजिया बोलते हैं, वो भी दोस्तों शनि की वजह से होता है। उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड समस्याओं को भी हम लोग शनि से देखते हैं। उसके बाद बालों को झड़ना, ऐसा माना जाता है कि अगर शनि वक्री है तो बाल क्या होगा, एक शेप में नहीं रह सकता है, जैसे ऐसा माना जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ना। उसके अलावा दोस्तों फल दीपिका के अकॉर्डिंग बात करें तो अगेन जो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है शनि, वो है लेग्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टिफनेस। ओके, जो मसल स्टिफनेस है उसको भी हम लोग शनि से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोन्स ज्वाइंट, अगेन बोन्स ज्वाइंट भी फल दीपिका भी यही बताती है, बोन्स ज्वाइंट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। उसके बाद बोन्स ज्वाइंट ये जो है बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है शनि। उसके बाद आता है नर्वस, स्पेशली नर्व से रिलेटेड पेन। ओके, नर्व से रिलेटेड पेन, तंत्रिकाएं, टीथ, नाखून, नेल एंड हेयर। तो फल दीपिका बताती है कि लेग्स, मसल स्टिफनेस, नर्व, टीथ, नेल एंड हेयर, इसको जो है शनि रिप्रेजेंट करता है। और इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो एक हो गया गठिया, दीर्घकालिक बीमारी जैसे क्रोनिक इलनेस जो लंबे समय तक चल सकती है, जल्दी ठीक ना हो, तो दीर्घकालिक बीमारी, पैरों की समस्या, लेग प्रॉब्लम और कैंसर। दोस्तों अगर शनि एंड राहु ये दोनों प्लैनेट होते हैं कैंसर के कारक, क्योंकि राहु बढ़ाता है। ओके, एंड शनि जो है लॉन्ग टर्म का डिजीज देता है, तो वो है कैंसर। कैंसर के लिए भी हम लोग शनि को देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के अकॉर्डिंग अगेन सेम चीज़, लेग्स, मसल्स, बोन्स। और जब बोन्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो विटामिन डी से रिलेटेड है, जो सन के द्वारा विटामिन डी मिलता है, जो बोन है, जो हड्डी है, उसे तो सन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो स्पेशली जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको शनि से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों हेयर। ओके, हेयर को भी हम लोग शनि से देखते हैं। और लाल किताब के अकॉर्डिंग जो जो बीमारी हो सकती है वो है ट्यूमर्स, जो गांठें हैं, कैंसर, एथराइटिस, गठिया, बालों का झड़ना, हेयर फॉल एंड लेग प्रॉब्लम एंड क्रॉनिक डिजीज। अब चलिए भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग भी दोस्तों लेग्स, बोन्स ज्वाइंट एंड नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो क्रोनिक एक्सपेक्ट में बात करें, देखिए नर्व, जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो मरकरी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो क्रोनिक एक्सपेक्ट है, जो क्रोनिक डिजीज होते हैं स्पेशली, उसे शनि के द्वारा देखते हैं। ओके, दांत, टीथ
और उससे रिलेटेड बीमारियां हो गई अर्थराइटिस, बोन फ्रैक्चर, क्रोनिक पेन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि तंत्रिका तंत्र से रिप्रेजेंट करता है ये बीमारी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली न्यूरोलॉजिकल पेन, दांतों की सड़न, टूथ डिके एंड पैरालिसिस। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो टेंडन होता है, जो दो मसल को ज्वाइंट करता है, उसे भी टेंडन क्योंकि जोड़ता है, इसे भी हम लोग सनी से देखते हैं। ओके। एंड जो टिश्यू, जो जो त्वचा होती है ना दोस्तों, त्वचा तो ठीक है, उसको तो हम लोग मरकरी से देखते हैं, लेकिन दोस्तों जो दो टिश्यू का कनेक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू, उसको जो है सनी से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टिश्यू कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कैंसर का कारक हो जाता है सनी, क्योंकि टिश्यू का कनेक्शन, और जब वो टिश्यू का ग्रोथ, जो हमारे ऊतक होते हैं, मीन्स टिश्यू होते हैं बॉडी में, उसका ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगे, जैसे राहु की वजह से भी होता है, क्योंकि राहु बढ़ाता है चीज़ों को, तो उस कंडीशन में दोस्तों कैंसर जैसी समस्याएं भी हो जाती है। ओके। एंड बॉडी की जो संरचना है, स्पेशली जो ज्वाइंट्स वाला पार्ट है, वो सब कुछ सनी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीजेनरेशन ऑफ टिश्यू, जोड़ों में अकड़न, स्टिफनेस इन ज्वाइंट एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस एंड सिरोसिस, इसको सनी के द्वारा देखा जाता है। मॉडर्न साइंस बताती है कि बोन्स, ज्वाइंट्स, टीथ, नेल, हेयर और जो त्वचा वाला पार्ट है, वो कनेक्टिंग टिश्यू, जो क्रोनिक इश्यूज हैं, उसको जो है दोस्तों सनी से देखते हैं। एंड जो डिजेनरेटिव पार्ट है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड, उसको भी सनी से देखते हैं। अब देखिए उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का क्षरण एंड गठिया एंड कैंसर। ओके। कैंसर जैसी समस्याओं को हम लोग सनी से देखते हैं। अब इसके अलावा हम लोग ये भी बात करते हैं कि कुछ कुछ योग, जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि शनि एंड राहु का कंजंक्शन अगर 6 हाउस में एंड 8 हाउस में अगर हो, तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हड्डी से रिलेटेड समस्याएं और जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं के लिए, वो बहुत मीन्स अर्थराइटिस एंड बोन जॉइंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, और मानसिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। वहीं मंगल और शनि अगर साथ में बैठ जाएं, और 6, 8, 12 में मंगल और शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो अगेन अर्थराइटिस, बोन जॉइंट में प्रॉब्लम, दांतों में दर्द, अस्थमा, और कई कई केसों में तो ब्लड डिसऑर्डर भी हो जाता है, क्योंकि जो मंगल होता है ना, ब्लड का कारक होता है, तो ब्लड डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग को दुर्घटना और गठिया ऐसी बीमारी हो सकती है। वहीं अगर शनि केतु 6, 8, 12 में दोस्तों हैं, तो त्वचा संबंधित बीमारी, अर्थराइटिस, ओके, एंड देन स्पाइनल डिसऑर्डर एंड रक्तस्राव जैसी बीमारी हो सकता है, जो कि ये जो बीमारी है वो दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बीमारी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।